हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुंदर सुबह के लिए। आज की सुंदर सुबह दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आ जाएं। प्रियो, आज की सुबह मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं और आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। आज शुक्रवार है और प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि शुक्रवार के दिन हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा करें। प्रभु ने इस सप्ताह में यहाँ तक हमारी अगुवाई की, हमारे साथ रहा और ये मौका प्रदान किया है कि हम एक बार फिर से उसके वचन की ओर आकर हम उसकी महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। हमने देखा था प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 17 पद तक हम देख चुके थे। इस बात को आज हम देखना चाहते हैं 18 पद से लेकर उसके 21 पद तक। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 18 से लेकर उसके 21 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। शहरपना यशब की बनी थी और नगर स्वच्छ कांच के सदृश से शुद्ध सोने का था। उस नगर की नींव के पत्थर सब प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सुसज्जित थे। नींव का पहला पत्थर यशब, दूसरा नीलम, तीसरा स्फाटिक, चौथा मरकत, पांचवा गोमेद, छठवां माणिक्य, सातवां पीतमणि, आठवां पेरोज, नौवां पुखराज, 10वां लहसानिया, 11वां धूम्रकांत और 12वां चंद्रकांत था। 21 पद। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, प्रत्येक फाटक एक एक मोती का था। नगर की सड़क पारदर्शक कांच के सदृश से चौके सोने की थी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने सुंदर सुबह हमें दी है कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को हम धन्य कह सकें। जो आपकी योजना, जो आपकी इच्छा मर्जी पर उसको हम पूरा कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमसे बेहद प्यार किया प्रभु, और आज का सुनहरा दिन दिया ताकि परमेश्वर आज के दिन में हम आपकी महिमा कर सकें, आज के दिन में आपके नाम को सराह सकें। इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो वचन प्रभु जी आपने में दिया है, इस पर आपकी आशीष वो प्रभु इसको समझने की सामर्थ्य शक्ति में प्रदान करें। हमारे सारे भाई बहनों को जो प्रभु जी हमारे साथ इस यूट्यूब पर, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर का आज दिन भर संभाले, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाए प्रभु जी। हमारे प्रदेश के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, आपके हाथ को चाहते हैं, आपकी सामर्थ्य को चाहते हैं, ताकि परमेश्वर आप में सुरक्षित रहे, हर प्रकार की परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाएं। हमारे प्रदेश में चैन, शांति, आराम आने दे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, भाईचारों को पैदा होने दे। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जोधपुर में जो पिछले दिनों दंगे हुए उस पर कंट्रोल करें। उन भाई बहनों को प्रभु जी आप अपने हाथों में ले, उनके मन को बदल दे प्रभु जी, ताकि वहाँ पर शांति आए। और इस पूरे प्रदेश में हम शांति चाहते प्रभु, ताकि आपका हाथ हमारे प्रदेश पर बना रहे और भाईचारा बना रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, और प्रभु जी प्रदेश आगे बढ़ता चल जाए। अंधकार की दुष्ट की सारी चालों को हम आपके पवित्र नाम से प्रास करते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना विनती करते हैं आपका हाथ साथ बना रहे। हे दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश के लिए। देश में शांति, अमन, चैन चाहते हैं प्रभु जी। इस देश को अपने हाथों में ले। देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान दे, सही रीति से इस देश का संचालन करने में आप उनकी मदद करें। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे डॉक्टर्स को, नर्सिस को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो जिम्मेवारियां प्रभु जी आपने इनको दी है, उनके जीवनों पर आपकी आशीष हो। जिम्मेवारी को उठाने में आप उनकी मदद करें। उनके परिवारों पर आपकी आशीष चाहते हैं, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस डिवोशन को, इस प्रार्थना को अपने प्रभु पर उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, हमने 17 अध्याय में देखा था, उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात सरदूत के नाप से नापा तो वह 144 हाथ निकली। 18 पद इस बात को कहता है, शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर स्वच्छ कांच के सदृश शुद्ध सोने का था। प्रियो, यशब जो है हीरे के समान बहुमूल्य तेज चमकदार पत्थर होता है। परमेश्वर उस नगर के बारे में दिखा रहा है जिस नगर में मुझे और आपको जाना है। उसकी शहरपनाह इतनी सुंदर होगी। यशब हीरे के समान बहुमूल्य, और ऐसा बहुमूल्य जो तेज चमकदार पत्थर होता है, उससे क्या बना है? ये यशब से बनी हुई थी, ये शहरपनाह उससे बनी हुई थी। प्रियो, बहुत ही बहुमूल्य चीज स्वच्छ कांच की थी, स्वच्छ कांच की, पूर्ण पारदर्शिता, पूरी तरह से सब कुछ इस पर दिख रहा है। वहां पर कोई चीज छुपाई नहीं जाएगी। वहां सबसे बहुमूल्य चीज चमकदार चमकती रहेगी। आपका जीवन, मेरा जीवन चमकदार जीवन होगा। वहां ना मैल होगा, ना दुख होगी, ना तकलीफ होगा, ना द्वेष होगा, ना बैर होगा, ना किसी प्रकार का किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वहां कहता है वो जो स्वच्छ कांच का पूर्ण पारदर्शिता, कांच में सब कुछ दिखता है, जो साफ होता है उसमें सब कुछ दिखता है, आर पार सब कुछ दिखाई देता है। प्रियो, ये इस बात को कहता है, और ना केवल इसको कह रहा है परंतु शुद्ध सोना। यहां तो मिलावट करते हैं, संसार में तो मिलावट है, लेकिन वहां कहता है शुद्ध कांच है, पारदर्शी स्वच्छ कांच है, और उसके बाद शुद्ध सोना है। बहुमूल्यता एवं शुद्धता का प्रतीक है। इस बात को दर्शाता है सोना जो है जब आग में ताया जाता है तो शुद्ध होता है, और वही शुद्ध
सोना जब प्रभु के इन दास और दासियों के लिए बताया गया, उस शहरपनाह के अंदर जहां सुरक्षा है, जो शुद्धता है, जहां पवित्रता है, जहां सब कुछ साफ साफ दिखता है, और हीरे के समान बहुमूल्य तेज चमकदार पत्थर है। नए यरूशलेम की शहरपनाह बहुत कीमती चमकदार पत्थर यशब की बनी थी। संपूर्ण नगर बिल्कुल साफ कांच के समान था, जिसमें किसी प्रकार का कोई दाग और धब्बा नहीं था, किसी प्रकार का दाग और धब्बा नहीं था। और उस नगर की जगमगाहट जो थी शुद्ध सोने, चोखे सोने के समान थी। क्या शानदार लगेगा प्रियो, ये आपके लिए मेरे लिए तैयार किया है, जो इस पृथ्वी पर उस परमेश्वर के भय में जीवन बिताते हैं, जो सच्चाई को जिन्होंने चुना है, जिन्होंने सत्य को अपने हृदय में लिया है और सत्य पे चल रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा ही बहुमूल्य है और ये बहुत ही सुंदर नगर उनके लिए तैयार किया जाएगा, जहाँ ना दाग होगा ना धब्बा होगा। सब लोग वहाँ पर आनंदित होकर उस परमेश्वर की जगमगाहट में आनंदित होंगे। 19 पद भी कह रहा है, उस नगर की नींव के पत्थर सब प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सुसज्जित थे। जो पत्थर भी लगाए गए हैं, नींव के पत्थर भी, नींव का पहला पत्थर यशब का था। देखिए एक एक चीज जो नींव में रखी गई है वहां पर बताया गया, एक एक पत्थर रखा। नए यरूशलेम नगर में नींव के पत्थर की सबसे बहुमूल्य पत्थर से सुसज्जित थे। नींव में भी ये लगाया गया था। ये सभी बहुमूल्य पत्थर नगर की भव्यता, वैभवता और उसकी महिमा को प्रकट कर रहे हैं। उस नगर की भव्यता कैसी होगी, उस नगर का वैभव कैसा होगा, ये इस बात को बता रहा है। इतना महंगे पत्थर लगाए गए हैं, जो पत्थर जो है बहुमूल्य पत्थर थे, जो यशब के समान, हीरे के समान चमकने वाले थे। यहाँ 12 प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों का वर्णन किया गया है। अलग अलग पत्थर हैं जो नगर की भव्यता एवं महिमा को पूर्णता से प्रकट कर रहा है। यह है प्रियो सबसे महत्वपूर्ण, और ये इस बात को दर्शाता है कि अलग अलग पत्थर, यशब, दूसरा नीलम, तीसरा स्टिफिक, चौथा बरकत, पांचवा गोमेद, छठवां माणिक्य और सातवां पीतमणि, आठवां पेरोल, नवा पुखराज, 10वां लहसानिया और 11वां धूम्रकांत और 12वां था चंद्रकांत का था। प्रियो ये बहुत ही बहुमूल्य चीजें थी। उस नगर की बात वो कर रहा है, ये दर्शन यूहन्ना को दिखा रहा है, और इसलिए प्रभु मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। 2022 साल से प्रभु आपके लिए भव्य महल बना रहा है, और वह कैसा महल होगा, वो ऐसा बनाएगा जिसमें आप रहेंगे। प्रियो इस संसार में थोड़ा समय, लेकिन वहाँ तक तो हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमें तैयार होना। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत आशीष में बने, और परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे। आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसके लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे, और हमारी मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करते रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।